दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि कोई व्यक्ति हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे नकारात्मक विचार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस बौद्ध भिक्षु की कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको जिंदगी भर काम आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था। दूसरों के प्रति उसके मन में जलन और नफरत की भावना उत्पन्न हो गई थी। वह लोगों के प्रति बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता रहता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया कि वह अपने अंदर की इन बुराइयों को दूर कर सके, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान बौद्ध भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। और अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान बौद्ध भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ में नहीं आई, तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की और कहा कि तुम इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सांप दिखाई पड़ा। सांप को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं पर गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर कोई सांप नहीं, बल्कि एक सांप के आकार की लकड़ी रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सांप नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार थे, जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी को खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान बौद्ध भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की भांति ही है, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा हुआ डर है। भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो पहले इसके मूल कारण को पहचानकर उसे नष्ट करना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना होगा और हमें ये देखना होगा कि हमारे भीतर क्या चल रहा है।
हम अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही हमें अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करना होगा। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों को भूलना होगा। हमें बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करना होगा और खुद को व दूसरों को माफ करना सीखना होगा। हमें अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करना होगा। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिया को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, हमें दयालु बनना होगा, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। हम अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छिपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सांप की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं, जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।